राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। मन में हो राम नाम, मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। लेकिन किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा फिर वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान मान नहीं पाएगा। होगा फिर वही जो राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम जी ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो भैया। श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः।
लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवान् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं प्रेत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहूँ का पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आए हनुमान जी विराजे, कथा करूं मति अनुसार, निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
जय अयोध्या धाम की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अर्थी नहीं दी है क्या भैया? सिटी ना उठाए, ऐसा करो कल की तरह सेट करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर ली। ध्रुव जी की 6ठी पीढ़ी में भैया अंग नामक राजा हुए। उनके कोई संतान नहीं हुई। ऋषियों द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तब पुत्र का जन्म हुआ। वह बड़ा दुष्ट हुआ। उसका नाम क्या हुआ? बैन हुआ। जो बैन था ना, वह यज्ञ हवन सब बंद करवा दिया, तो ऋषियों ने तांत्रिक विधि से उसे मार डाला। अब राजा कौन बने? अंतोगत्वा बैन के शरीर का दोहन हुआ। पहले काले रंग का पुरुष आया और बाद में बालक आया। उसका नाम हुआ भैया पृथु जी। बोले पृथु जी महाराज की जय। और पृथु के कारण ही धरती का नाम हुआ पृथ्वी। पृथु महाराज के पुत्र इंद्र को पराजित करके घोड़े को ले आए, तो उनका नाम हुआ विजितास, क्योंकि घोड़े पर विजय पाए। सारे ब्राह्मण बोले महाराज आज्ञा दो, तुम्हें इंद्र को स्वाहा कर दो, क्योंकि भैया देवता जो हैं मंत्रों के अधीन हैं। लिखा गया है, पंडित जी बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन मैं सुन रहा था देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता की उपमा मिली है, क्योंकि जो मंत्र है ब्राह्मण देवता के अधीन है। आपके पुरोहित जी बहुत सुंदर मंत्र बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। सुबह इतनी कम अवस्था में भैया, इतनी अवस्था में 70 वर्ष के होंगे तो लेकिन 6 बजे समय से वो आ जाते हैं। और भैया इस उम्र में तो लोग चलने फिरने में असमर्थ है कि नहीं, लेकिन महाराज जी बहुत सुंदर मंत्र भी बोलते हैं। उनके साथ जो जापक है ना, वो और अच्छे हैं, इतने अच्छे स्वभाव के, इतना अच्छा बढ़िया भोजन बनाते हैं कि क्या बताएं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। सिय राम मय सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए तथा कीर्तन को आगे बढ़ाते हैं। पृथु महाराज ने आज्ञा दिया तो ब्रह्मा जी ने समझाया। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के पृथु से बोले क्या चाहिए? हम आपकी कथा सुन सके, इसलिए तब प्रभु जी पृथु जी ने कहा कि हमको 10,000 कान दे दो। कितना कान दे दो? 10,000। अब महाराज भगवान बोले कि 10,000 कान आपके हो जाएगा तो आपका शरीर बेढंगा लगेगा। तो पृथु जी ने कहा जैसे ये तार गया है, बिजली वाला तार, इसमें चाहे 10 वाट का बल्ब लगाओ, चाहे 10,000 वाला लगाओ, है? तो हमको इतना सुनने की ताकत दे दो कि 10,000 किलोमीटर दूर तक कहीं भी आवाज कथा की सुनाई हो, कथा हो रही हो, हमारे कानों में सुनाई पड़ेगी। महाराज जी ने कहा, भगवान ने कहा, पृथु जी को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जोर से बोलना पड़ेगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सामरा, 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 आकर के मेरे जख्मों पर, आकर के मेरे जख्मों पर मरहम लगाएगा, आकर के मेरे जख्मों पर मरहम लगाएगा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मेरा यार सामरा। हाथ उठा लीजिए और मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भाव से जय हरि। हर दर्द होगा कम, हर दर्द होगा कम, फिर आराम आएगा, हर दर्द होगा कम, हर दर्द होगा कम, फिर आराम आएगा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मुझको यकीन आएगा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सामरा, मुझको यकीन आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अरे इतनी माताएं आई हैं, इतने पुरुष वर्ग के हैं, लोग हैं, जोर से आवाज। आज एकादशी थोड़ी ना है, एकादशी तो कल है ना, तो और जोर से बोल दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखियो प्यारी प्यारी बच्चियां आई हैं, भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाई हैं, जोरदार ताली बजाई है। पंचम स्कंद में भैया प्रियव्रत जी की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, बच्चे बोलेंगे नहीं शांति से, अगर बोलेंगे तो केवल राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रियव्रत को भैया 10 पुत्र हुए, तो 10 पुत्रों में से 3 विरक्त हो गए और 7 को एक एक खंड राज दे करके मुक्ति पाने के लिए घर बार छोड़ दिया। बच्चों को शांत कराओ, कोई एक घर चला जाए दौड़ेगा।
जम्बूद्वीप के अधिपति बने अग्निद। अग्निद के 9 बेटा हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में छोड़ दिया। पहला खंड है अजनाभ, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। इनका विवाह नेहरू देवी से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और ऋषभ देव रूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव की कथा है भैया। ऋषभ देव महाराज 24 अवतारों में एक हैं। बोलिए ऋषभ देव महाराज की। इनके 100 पुत्र हुए। 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ये संकल्प मात्र से ही वर्षा प्रारंभ करा दी। इंद्र की 2 संतानें हैं, जयंत और जयंतिका। जयंतिका का विवाह ऋषभ देव से हुआ। 100 पुत्र हुए। 100 में से 81 कर्मकांडी हुए, 9 योगेश्वर हुए। जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा। बोले भारत माता की जय। अंत में ऋषभ देव परम गति को प्राप्त हुए। आइए हम लोग महाराज भरत चरित्र की कथा को सुनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके ये कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। नेपाल में कौन सी नदी बहती है जवान जी, जानते हैं नहीं जानते? गांडकी नदी। नेपाल में गांडकी नदी बहती है। इतनी तेज धारा है ना, हमारे ब्रजेश भैया जरूर गए होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो दर्शन करने जाया करते हैं। तो गांडकी नदी की धारा इतनी तेज है कि उसमें अगर कोई पड़ जाए तो बहुत दूर तक रह जाए। वो जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ऐसे घिसते 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 इतने छोटे छोटे हो जाते हैं। वही पत्थर शालिग्राम भगवान है। बोले शालिग्राम भगवान की। इतना बहाव है उस पर, उस जल में। गांडकी नदी के निकट जब भरत जी पहुंचे तो एक दिन ये पूजा कर रहे थे। तभी एक हिरणी जो थी सगर्भा थी, यजमान की, सिंह की दहाड़ सुनी, तुरंत वो पानी में छलांग मार देती है। जब छलांग मारती है तो वो तो मर जाती है एक बच्चा दे करके, और वो बच्चा उसे पानी में बहने लगता है। तो ये भैया इनको दया आ जाती है, तो तुरंत दौड़ करते हैं और बचाने के लिए। वे करुणाशील न देख सके उसकी चितवन, उसकी तरफ। करुणाशील न देख सके उसकी चितवन, उसके वे करुणाशील न देख सके उसकी चितवन, उसकी तरफ। उसे लगे करने करके लागू लगे करने लाल की तरह लालन पाई। करुणाशील न देख सके उसकी चितवन, उसकी मैं करुणाशील न देख सके उसकी वो जो है हिरणी का बच्चा बह रहा था जब ना, उसको ले आए अपने पास। और जहाँ भैया रोज 100 माला जपते थे ना, कहाँ है वो 50 माला ही जपने लगे, क्योंकि उस बच्चे से प्रेम हो गया। हिरणी के बच्चे से उसका पालन पोषण करने लगे। वह हिरण का बच्चा भैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। संजोग बस कुछ जब बड़ा हुआ तो एक दिन भगा, तो कुछ दूर भगा, फिर लौट गया। दूसरे दिन फिर भगा, कुछ दूर गया, फिर लौट आया। और तीसरे दिन जब भगा ना तो भग ही गया, लौट करके नहीं आया। भरत जी महाराज
परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, उसके याद में भोजन पानी त्याग दिया और शरीर इतना दुर्बल हो गया ना। एक दिन संजोग बस जा रहे थे, गांडकी नदी में पैर फिसला, उसी में गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। भैया इसीलिए मरते समय आप जिसका ध्यान करेंगे वही अगले जन्म में बनेंगे। मृगा का ध्यान करके मरे, अगले जन्म में मृग बन करके हैं। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। उनकी कौन गति होगी जो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, नात बात रिश्तेदार से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? मरते समय भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। कालांतर में तीसरा जन्म इनका हुआ एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। ये 9 भाई भैया यजमान जी 9 भाई हुए, सब पढ़ करके कर्म कांडी वेद पाठी हुए, लेकिन ये कहे कि मैं बोलूंगा ही। इनको आता सब कुछ था, तो अगर गुरु जी कहते गायत्री मंत्र पढ़ो तो ये बलबे नहीं करते। इनके पिता जी बड़े परेशान थे, हमारे 8 बेटे अच्छे हैं लेकिन एक बेटा तो कुछ बोलता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं। इस स्कूल में भेजे पढ़ने के लिए तो वहाँ भी नहीं पढ़े, तो गुरु जी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने ये कुछ बोलता नहीं है, दोनों है तो जड़ भरत नाम दिया। तब भी नहीं बोले। संजोग बस माता जी पिताजी का देहांत तो हो गया। और भैया जब तक माता पिताजी हैं तब तक कितनों बढ़िया से आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर माता पिता नहीं हैं तो भाई और भौजाई 100 में अगर 10 घर होगा कि आपको सुख से खाना देंगे। 2-4-10 दिन तो बढ़िया भोजन खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद भैया जो परथन बचता है ना, भाभी लोग मोटी मोटी परथन वाला रोटी बना करके और 2 रोटी भरत जी महाराज को दे दिए। ये मस्ती से खा लेते और सबसे मोटे तगड़े रहते थे। और भैया जिसको रबड़ी रसमलाई छेना बर्फी पूरी कचौड़ी सब कुछ मिलता है वो ऐसे दुबले दुबले दिखाई पड़ते हैं। सही बता रहे हैं? तो जिनको सब कुछ भरा है और जिनको भैया 9 रोटी दे दो तो बढ़िया नंबर 1 मोटे ताजे बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। सही बता रहे हैं? लोटा भर पानी दे जो तुम्हें, भर पेट उसे तुम भोजन दो, होकर खा कर गिर जाए कोई, हाथों से उसे सहारा दो। अगर कोई ठोकर खा करके गिरा हो तो उसको सहारा देना चाहिए। संजोग बस एक दिन जो भाई लोग थे ना यजमान जी, जो भाई लोग थे उन्होंने कहा भैया जाओ खेत में बेरन डाल दिया हूँ, बेरन का समय है इस समय, बेरन डाल दिया हूँ, जाकर के पस पक्षी को रखाओ, जो है चिड़िया चुग नहीं न पाए तो सारा चीज धान का बेरन चुन लेंगे। ये चल पड़े बेरन रखाने के लिए, तमाम चिड़िया दौड़ रही थी। इन्होंने कहा कि जब प्रभु की ही इच्छा है कि चिड़िया दाना चुने तो मैं क्यों रोकूं? बुलाने लगे, आओ चिड़िया तुम भी खाओ, आओ चिड़िया तुम भी खाओ, आओ चिड़िया तुम भी खाओ। बुला बुला करके खिलाने लगे और कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया घर घर पे। खाओ चिड़िया घर घर पे। आओ चिड़िया तुम भी सुनो,
चिड़िया राम जी का के आओ चिड़ैया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी का के आओ चिड़ैया भर भर के आओ चिड़ैया भर भर के आओ चिड़ैया भर भर के बुला बुला करके खिला रहे हैं, कह रहे हैं आओ चिड़िया तुम भी खाओ। तब तक भाई लोगों ने सोचा कि चल करके देखें चिड़िया को भगा रहे हैं कि खिला रहे हैं? भाई लोग पहुंचते हैं खेत में तो देखते हैं चिड़िया को बुला बुला करके खिला रहे हैं, आओ तुम भी खाओ, आओ तुम भी खाओ। तुरंत मारने के लिए दौड़ पड़े, कह रहे हैं मैं खाने के लिए भेजा हूँ, ये खिला रहे हैं? और जैसे मारने के लिए दौड़े भैया उनको भी करंट लग गया। जैसे भाई बिजली का तार गया है उसको तुम छुओ तुमको भी करंट लगेगा, और तुम छुओगे तुमको भी करंट लगेगा, नहीं लगेगा? उनको भी भक्ति का करंट लग गया। वो भी बुलाने लगे और कहने लगे चिड़िया आ जाओ, फिर आओ। राम जी की चिड़िया राम जी का के आओ चिड़ैया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी का के आओ चिड़ैया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी का के आओ चिड़ैया भर भर के मस्ती से ताली से सेवा करते हुए उतने लोग उनकी दृष्टि पड़ी और तुरंत भरत जी को मारे एक चाटा कहने लगे तुम भुला करके खेती के फसल को नष्ट कर रहे हो। और भैया तुरंत वहीं से जड़ भरत जी को घर से निकाल देते हैं। और ये भैया कुछ नहीं बोलते हैं कि हमको घर में हिस्सा चाहिए या कुछ चाहिए, बड़े खुशी मन से निकल पड़ते हैं, जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। और भैया साधु संतों को चाहिए ही क्या, मस्त रहते हैं। वाह वाह हरी मौज फकीरा दी, वाह हरी मौज फकीरा दी, हमारी मौज फकीरा दी, हमारी मौज फकीरा दी। साधु संत क्या करते हैं? कभी तो सोते रंग महल में, 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 कभी तो गली अहीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, हमारी मौज फकीरा दी, हमारी मौज फकीरा दी। कभी तो ये साला दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ये साला दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी कुदड़िया नीरा दी। वाह हरी मौज फकीरा दी, हरी मौज फकीरा दी। कितने लोग हो मस्ती से ताली से सेवा करते हुए? हरी मौज फकीरा दी, हरी मौज फकीरा दी। बिहारी लाल की जय। और बड़ी खुशी हुई, हमारे गुरु भाई जी के पुत्र भी बड़े आए हुए हैं।
जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आपका। हैं? हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? रास्ते में भैया जा रहे थे। कौन जा रहे थे? जड़ भरत जी महाराज। और मैं बीच बीच में पूछूंगा जरूर, क्योंकि 4 दिनों से कथा सुना रहा था, तो बीच में अब पूछ भी लूंगा कि कथा चल कहाँ रही है, और जवाब आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए। रास्ते में जा रहे थे, चोरों का सरदार एक था भैया। वो भद्रकाली में जो है मंदिर में गया था। उसने सोचा था कि हमारी कामना पूर्ण होगी तो मैं एक ब्राह्मण के बलि को दूंगा। कोई दिखाई नहीं पड़ा, कई मोटे से दिखाई पड़े। तुरंत चोरों के सरदार ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया। अब भैया जब विपद आती है ना तो चारों तरफ से आती है। अब अभी तो भाई लोग घर से निकाले थे, अब रास्ते में जा रहे थे, तब तक जो है चोरों का सरदार पकड़ लिया और लेकर के आया भद्रकाली मंदिर में। पहले भैया दूध से स्नान कराया, दधी से स्नान कराया, मधु से स्नान कराया, घृत से स्नान कराया। और जड़ भरत जी जान गए ये जो है ऐसे थोड़ी ना स्नान करा रहा, बलि देगा ही। भैया जी को मनाने लगे जड़ भरत जी। और भैया माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। भैया जी को मनाने लगे जड़ भरत जी की, हे भैया आप ही हमारी रक्षा करो। हैं? और बड़ा सुंदर भाव है। मना रहे हैं भैया जी को। तेरे दर पे ओ मेरी मैया जय हो। तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। हरि भोली मैया भोली, हरि भोली मैया भोली, रूप बनाने आए हैं। हरि भोली मैया भोली, रूप बनाने आए हैं। हाथ ऊपर कीजिए और बड़े भाव से ताली से स्मरण कीजिए। हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माला, हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माला। तू चाहले तो खुल जाए तकदीर का ताला, तू चाहे तो खुल जाए तकदीर का ताला। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, नीचे नीचे ताली। चैन मिलता है, सुरूर मिलता है। जो भी आता है मेरा जी तुम्हारे दर पे, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। अपने बच्चों से तू तो प्यार करे मैया, अपने बच्चों से मैया प्यार करे। बेटा रो तेरा इतनी दुलार करे, बेटा रो तेरा
को तुमने थाम लिया। जय हो, ताली बजाते हैं। बेसहारों को भी माँ तुमने सहारा दिया। उसकी किस्मत संवर गई मैया, जिसने सच्चे दिल से मैया जी तेरा नाम लिया। अर्जी सुन ले तू बेटे की मैया, अर्जी सुन ले तू बेटे की मैया। पार लगा दे तू जीवन की मैया, पार लगा दे तू जीवन की मैया। परमा भगवती की जय हो। मैया मैया जी को मना रहे थे कौन? जड़ भरत जी महाराज। और जड़ भरत जी महाराज मैया जी को मना रहे थे। तब तक क्या हुआ? हमारे गुरु भाई जी के सुपुत्र जी आए हैं, भगवान के चरणों में 100 रुपए समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत हैं। और जैसे मना रहे थे तब तक क्या हुआ? कालिका की मूर्ति फटी तरतड़ा करके और चोरों के सरदार को मार करके भक्त की रक्षा करती है जगत जननी मैया। बोले आदि शक्ति परम्परा भगवती की जय। सुखदेव जी कहते हैं और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े क्या हुआ? प्रथम सिंधु सोवीर पते रहो गणस्य वर्जत। इतुमत्यास्तटे तत्कुल पतिना सेविकावः। रहोगण नामक एक राजा थे भैया। सत्संग में जा रहे थे तब तक क्या हुआ? जो पहले पालकी चलता था, कहार लोग पालकी उठाते थे। संजोग बस एक कहार का जो है तबीयत खराब हो गया। अब ये सोचने लगे कि अब मैं क्या